हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बोट एंड स्ट्रीम कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मान लेते हैं यहाँ से भी ना 2-3 क्वेश्चन आराम से आता है एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ज़्यादा मिलेगा उससे कम नहीं मिलेगा इसमें। और इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं। बोट एंड स्ट्रीम में जैसे फिजिक्स पर ध्यान दिए थे, वैसे यहाँ पर ना खाने पर ध्यान देंगे। हम सब लोग MDH मसाला यूज करते होंगे। बस यही याद रखना है इसमें, MDH। M फॉर मैन, मैन, वोमेन, चिल्ड्रेन, जो भी आएगा वो M से लिखते हैं यहाँ पे। M, D से डे, ये याद रखिए, डे। और ये S से आवर। डे और आवर अलग अलग चीज़ होता है इस चैप्टर में, टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं M1 D1 H1 अपॉन वर्क। वर्क नीचे लिखते हैं इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बस एक चीज़ याद रखना है, वो ये है। ठीक है, अगर ये एक चीज़ याद है तो इसमें और कुछ भी नहीं याद रखना है। और कुछ भी नहीं कहने का मतलब ना, मतलब कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा एक वो याद कर लीजिए। इसको ऐसे समझिए, एक और क्या इसमें समझा जाता है, जो एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक दिन में 10 पेज पढ़ रहे हैं तो 100 पन्ने का किताब, 100 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, 90 पन्ना। 90 पन्ने की किताब को ख़त्म करने में आपको कितना समय लगेगा? 90 पेज का बुक है, इसको ख़त्म करने में आपको लगेगा 9 दिन। लेकिन अगर आप एक दिन में 15 पेज पढ़ते हैं तब आपको कितना दिन लगेगा? 6 दिन। ठीक है, तो किस में ज़्यादा एफिशिएंट हैं आप? सेकंड केस में ज़्यादा एफिशिएंट है। तो कहने का मतलब जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसमें टाइम कम होगा। एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ा, 15 एफिशिएंसी बढ़ के 15 हो गया पर डे का, तो मेरा टाइम घट के 6 हो गया। एफिशिएंसी मेरा 10 था तो टाइम मेरा बढ़ के 9 हो गया। तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बस ये। इसके अलावा हमको नहीं लगता है कुछ और इसमें याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले से हमको पता है आपको LCM आता ही है निकालना। LCM आता है, थोड़ा बहुत टेबल भी आता ही है, और स्क्वायर क्यूब तो बता ही दिए थे, उसका उतना ज़्यादा कुछ यूज इसमें आता नहीं है। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने अगला मतलब पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सफिशिएंट है इसमें, मतलब कि इतना है कि यहाँ से बस कर लीजिए तो फिर बस मॉक मारिए, एग्जाम में बैठिए, वो इस चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए जो छोटा छोटा चैप्टर है, बोट है, टाइम है, पार्टनरशिप है, रेस है, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसमें पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनिल और सुमन, अनिल को A से लिखेंगे, सुमन को S से लिखेंगे, मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। इस साइड में कट गया है, देखिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अनिल और सुमन मिल के, A और S मिल के 12 दिन में काम किया, और अनिल अकेले 20 दिन में काम किया। ठीक है, तो यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कितना दिन लेगा? तो सुमन कितने दिन में काम करेगा? तो इसमें हम करते क्या है, 12, 20 और यहाँ जो भी रहेगा उसका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पे क्या है वो हमको नहीं पता, तो हम 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर के यहाँ पे लिखिए, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 को 12 से डिवाइड कीजिए, 60 को 12 से डिवाइड करके यहाँ बीच में लिखिए, तो ये आ जाएगा आपका 5। 60 को 20 से डिवाइड कीजिए, यहाँ आ जाएगा 3। तो देखिए 5 और 3 जो आया ना, ये कह सकते हैं ये इसका एफिशिएंसी शो करता है। ये क्या है, ये डेज है, और ये जो एलसीएम लेकर के ये आता है, ये आपको दिखाता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम बुक वाला एग्जाम्पल लिए थे, पेज वाला। अगर एक किताब में 60 पेज है, A और S दो लोग हैं, दोनों मिल के उसको 12 दिन में ख़त्म करते हैं। मतलब वो दोनों एक दिन में 5 पन्ना पढ़ रहे हैं तो 12 दिन में ख़त्म हो गया। हाँ, A अकेले एक दिन में 3 पन्ना पढ़ रहा है तो उसको 20 दिन लगा। तो अब बताइए S को कितना लगेगा? अब ये बताइए, A और S दोनों मिल के अगर 5 पन्ना पढ़ रहे हैं और A अकेले 3 पढ़ रहा है, तो S कितना किया होगा? S उसमें से 2 काम किया होगा, तो मतलब S का एफिशिएंसी 2 रहा होगा, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। तो S का एफिशिएंसी 2 रहा है, टोटल वर्क 60 है, तो इस काम को ये कितने दिन में किया रहेगा? 60/2 मतलब 30 दिनों में।
बस देख रहे हैं कितना आसान है। आगे देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। ए एक काम को 18 दिनों में, ए एक काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में कर सकते हैं। और लिखा हुआ बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, बी और सी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 2 दिन के बाद काम को छोड़ दिया तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले ए द्वारा लिया गया समय। आप पहले हमको ये बताइए, जो भी कंडीशन आगे कह रहा है कि बी और सी काम किया, 2 दिनों के लिए काम किया, फिर ए काम करेगा अकेले, तो आप हमको ये बताइए ना काम था कितना। तो उसके लिए हम करेंगे इन तीनों का एलसीएम, 18, 20 और 30 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए कॉपी पेन का यूज मत कीजिए, सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़िए। 3 दूनी 6 मतलब 60, 60 आता है क्या सब में? नहीं। 90 नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, 180 आता है, 180। ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। मतलब ए है जो एक बार में 10 काम करेगा, बी है जो 9 काम करेगा, सी है जो 6 काम करेगा। ए का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा तो ए का टाइम सबसे कम। हम बोले थे एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्स प्रोपोर्शनल चलता है। बी और सी एक साथ काम किया, तो बी और सी एक साथ काम करेगा तो 15 काम किया। दोनों 2 दिनों के लिए काम किया, दोनों मिलकर काम कितना किए? 30 काम किए। 30 काम किए, बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। तो बचा हुआ काम है कितना? टोटल काम 180, उसमें से 30 काम ये दोनों मिलकर कर दिए, बचा हुआ काम 150। 150 को ए है जो अकेले करेगा और ए अकेले एक बार में 10 काम कर सकता है, तो मतलब उसको 15 दिन का समय लगेगा। ए के द्वारा लिया गया समय 15 दिन। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। इसमें हम क्या यूज किए हैं, यहाँ पे अगर लिखे हैं कंसेप्ट यूज्ड, तो इसमें हम एक सबसे पहले एलसीएम लिए हैं, एलसीएम के बाद डिवीजन किए हैं। ठीक है, डिवीजन के एलसीएम लिए, एलसीएम के बाद यहाँ डिवाइड किए, 18 और 10 को डिवाइड करके बीच में लिखें, 180 18 को डिवाइड करके 10, 180 और 20 को डिवाइड करके ये लिखें। तो एलसीएम किए, डिवीजन किए हैं 3 बार। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किए हैं, मल्टीप्लिकेशन किए हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ कर लिए। उसके बाद एक बार सब्ट्रैक्शन किए हैं, सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर एक बार डिवीजन किए हैं। ठीक है, अब बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, बस मेन काम ये है, और दिमाग लगाना एक, बस और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिनों में करते हैं। तो हम इसको इधर लिखते हैं, ए 11 दिन, बी 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपये लेते हैं। ठीक है, दोनों साथ मिलकर काम किया, 5600 रुपये ले लिया। तो बताना है किसको कितना रुपया मिला, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। तो आप ये बताइए ना पहले टोटल काम था कितना। हम मान लेते हैं 11 गुना 17 है टोटल काम, यही एलसीएम आएगा ना। तो मल्टीप्लाई करके क्यों लिखें, जब वापस हमको डिवाइड ही करना है। तो 11 गुना 17 को 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 17 यहाँ 11, ये आ गया इसका एफिशिएंसी। बीच में एफिशिएंसी ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे लिखने का तरीका अपना ये, कभी गलती नहीं होगा। तो बताइए दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो दोनों साथ मिलकर एफिशिएंसी कितना हो गया? 28। टोटल रुपया कितना मिला? 5600। अगर साथ मिलकर काम किया तो 28, तो बताइए टोटल रुपया मिला 5600। तो ए को कितना मिलेगा? जितना काम ए किया रहेगा उसी का परसेंटेज मिलेगा ना। तो ए कितना काम किया रहेगा, जितना उसका एफिशिएंसी रहेगा। एफिशिएंसी कितना है? 17 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी 28 गुना टोटल रुपया कितना मिला? 5600। तो ये आ जाएगा आपका 3400 रुपया। ऐसे बी का निकालेंगे, बी कितना काम करेगा, जितना उसका एफिशिएंसी रहेगा, जितना बी का एफिशिएंसी 11, टोटल 28 गुना 5600 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 28 2 2200 रुपया। जब इन दोनों को वापस जोड़ेंगे तो ये 5600 रुपया ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ए को मिलेगा 3400 रुपया, बी को मिलेगा 2200 रुपया, ये रहा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। मोहन 25 दिनों में एक काम को कर सकता है, मोहन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, जिसे सोहन 20 दिनों में कर सकता है, और इसी काम को सोहन 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं। मतलब मोहन और सोहन 5 दिनों के लिए एक साथ काम करता है। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद मोहन छोड़ दिया, मोहन अब काम नहीं करेगा, तो शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। इसको आप पॉज कीजिए, पॉज करके, तब तक हम इधर बनाते हैं। दोनों का एलसीएम ले लिए, 100 आ गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, दोनों मिलकर 9 काम करेगा।
दोनों मिलकर 5 काम किया तो काम कितना किया, एक दिन में 9 काम, 5 दिनों तक 45 काम किया। शेष कितना काम रहा, 55 काम। 100 में से 45 घटाएंगे, 55 काम। और कौन अकेले काम कर रहा है, सोहन। तो सोहन का एफिशिएंसी कितना है, 5, मतलब सोहन को लगेगा भी 11 दिन और। ठीक है, देख रहे हैं कितना स्मूथली निकल रहा है। आगे देखिए, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कोई काम है, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा, इसमें MDH वाला लगेगा, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इससे आधे कार्य को इन लोगों से दुगने लोग मतलब कि कितने लोग, दुगने लोग हो गए, मतलब कुछ भी हो, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है MDH/W ऐसे करके यूज करते हैं। देखिए कुछ लोग हैं, मान लेते हैं M लोग हैं, कितने दिनों में काम किए, 12 लोग में। आवर का कोई जिक्र दिया है क्या, नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। काम कितना किया है, मान लेते हैं कुछ W काम किया है, और यही इसी कार्य को करना है, इससे आधे कार्य को करना है। ठीक है, आधा कार्य को करना है, मतलब कि इसका वर्क कितना हो जाएगा, W/2। कितने लोग कार्य करेंगे, इसके दोगुने लोग मतलब 2M। कितने दिन में काम करेंगे, D का वैल्यू निकालना है। तो ये M से M कट गया, ये W से W कट गया, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर गया, ये 4 हो गया, तो D का वैल्यू आ जाएगा 12/4 3। ठीक है, बस MDH लगाएं, सही से डाटा पुट कीजिए, कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। 10 वुमेन 7 दिन, एंड 10 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 14 डेज। 10 चिल्ड्रेन सेम वर्क उसी काम को करता है 14 दिनों में। ठीक है ना, 1 मिनट। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टू कंप्लीट द वर्क। अगर 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रेन साथ मिलकर काम करें तो कितना दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, पहले उसी काम को करने में 10 वुमेन लगता है 7 दिन, 10 चिल्ड्रन लगाता है 14 दिन। तो हम ये कह सकते हैं हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ देखिए, अगर हम इसका वो लें, रेशियो लें, देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लेते हैं। देखिए काम तो दोनों बराबर किया ना, सेम काम किया, तो सेम काम किया तो हम इसको ऐसे इस वाले फार्मूला पे लिखें, MDH/W वाले में। तो W तो दोनों में सेम है, तो हम कह सकते हैं MDH = MDH। नीचे W तो कट गया, ये W सेम है दोनों में। तो देखिए इसमें आदमी कितना है, 10 वुमेन, कितना दिन काम किया, 7 डेज, आवर का कोई जिक्र नहीं है। 10C इंटू कितना दिन काम किया, 14 दिन। तो हम यहाँ से W/C का रेशियो निकाल लेंगे। W/C आ जाएगा मेरा 14/7, और 10 तो कट गया दोनों साइड, तो कहने का मतलब 2/1। तो ये जो 2/1 आया ना, ये एफिशिएंसी आया। W का एफिशिएंसी 2 है तो चिल्ड्रन का एफिशिएंसी 1 है। कहने का मतलब जितने देर में चिल्ड्रन एक काम करेगा, W है जो 2 काम कर लेगा। ठीक है, एक वुमेन, एक चिल्ड्रन जितने देर में एक काम करेगा उतने देर में एक वुमेन 2 काम कर लेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम ये कह सकते हैं इसको ऐसे करके कि अगर सेम काम करना है सेम टाइम में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो W = 2C आ गया। कहने का मतलब एक वुमेन अगर एक दिन में जितना काम करेगा तो 2 चिल्ड्रन को लगाना पड़ेगा, तब जाके वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क ये 2 लोग मिल के करेंगे। तो हमको निकालना कितने का है, 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन का। तो हम इस 10 चिल्ड्रन की जगह क्या लिख सकते हैं, या फिर इस 5 वुमेन की जगह क्या लिख सकते हैं। क्या इस 5 वुमेन की जगह 10 चिल्ड्रन, या फिर इस 10 चिल्ड्रन की जगह 5 वुमेन, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि इसको अगर दोनों साइड से हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10C = 5W ऐसे आ जाएगा। तो बस हम किसी भी एक में पुट कर लें, वो आ जाएगा। मान चलिए हम वुमेन में पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10W। तो 10W उस काम को करने में कितना लेगा, तो हमको पहले ही पता है 10 वुमेन 7 दिन लेता है, ऐसे 10 वुमेन 7 दिन लेगा। मान लेते हैं यहाँ पे नहीं कुछ और आता है, जैसे हम चिल्ड्रन का निकालते हैं, चिल्ड्रन यहाँ से पुट करते हैं, तो चिल्ड्रन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10C, इस 5W की जगह 10C, और 10C यहाँ पे 20C रहेगा। तो ये कितना दिन लेगा, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 चिल्ड्रन लेता है 14 दिन। तो
यूनिटरी मेथड लगाइए क्लास 7। एक चिल्ड्रन लेगा कितना 14/10 दिन, तो 20 चिल्ड्रन लेगा कितना 14/10 गुना 20 डेज। क्या किए हम, नहीं देखिए गलती कर दिए ना हम। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता है 10 चिल्ड्रन 14 दिन लेता है, तो ये बताइए एक चिल्ड्रन कितना लेगा। एक चिल्ड्रन देखिए ये होता है ना एफिशिएंसी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या लिखते हैं इसको, टाइम और एफिशिएंसी कहिए, या फिर टाइम के साथ ही तो मेन भी आ जाएगा। मेन मतलब MDH जो भी कह लीजिए ना, सारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का। ऐसे एफिशिएंसी बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसे करें कुछ, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब M घट गया, M घटा तो टाइम बढ़ेगा ना, M और D ये ऐसे है अभी, ये जब इधर जाएगा M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/H या 1/D, ऐसे लिख सकते हैं फिर, या एफिशिएंसी सबको उधर लेकर चलेगा तो, ठीक है। तो ये लग जाएगा 140 दिन। फिर जब 20C लेंगे तो 140/20 दिन, 7 दिन लगेगा, ठीक है। ये सारा बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ही खेल है। कौन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो आप बस नॉर्मल ऐसे देखिए। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। मेन डे आवर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी, कहने का मतलब अगर दिन बढ़ा दिए तो एफिशिएंसी घट जाएगा, घंटा बढ़ा देंगे तब भी एफिशिएंसी घटेगा। मतलब कोई ज़्यादा घंटा में उस काम को कंप्लीट कर रहा है, कहने का मतलब ये हुआ। आप किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, कोई उसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो वो आलसी हुआ ना, आपसे कम एफिशिएंट हुआ। या फिर हम ऐसे कह लें कोई 5 आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। 5 आदमी अगर 10 दिन में कर रहा है तो 10 आदमी ऑब्वियस सी बात है उससे कम ही दिन में कर लेगा। तो मेन और डे ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, या फिर मेन और आवर ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 4 men और 7 women टेक्स 60 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कहने का मतलब एक काम है जो 60 दिनों में किया जाता है, या तो हम 4 मेन लगा दें या तो 7 वुमेन लगा दें, ये दोनों मिलकर बराबर काम करेगा। तो हम यहाँ भी वही लगाए हैं MDH, M की जगह ये और डे तो दोनों में बराबर है, तो 60 कट गया, तो बचा आपका ये M = M, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेन और वुमेन का जो एफिशिएंसी होगा 7/4 होगा, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज विल 8 men and 7 women टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, अगर 8 मेन और 7 वुमेन साथ में काम करें तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आप ये बताइए M का एफिशिएंसी कितना है 7, वुमेन का एफिशिएंसी है 4, M की जगह 7 वुमेन की जगह 4 पुट करके देखिए तो कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 8 × 7 = 56 और 7 × 4 = 28, कितना आया, ये आ गया आपका ऐसे पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं छोड़िए ऐसे पुट नहीं करते हैं, हम बताते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए कहने का मतलब 7 मेन और 4 वुमेन, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिए, 4 मेन इक्वल है 7 वुमेन के, तो 4 मेन 7 वुमेन के इक्वल है, तो 8 मेन की जगह क्या लिख सकते हैं 14 वुमेन प्लस 7 वुमेन 21 वुमेन। तो 21 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर 7 वुमेन 60 दिन में कर रही है तो 21 वुमेन 20 दिन में करेगी, समझे। 7 मेन 7 वुमेन, देखिए ये तो वुमेन में कन्वर्ट किए, हम वापस उसमें कन्वर्ट करते हैं, मेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 8 मेन और 7 वुमेन लिखा है, तो इस 7 वुमेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 वुमेन की जगह हम लिख सकते हैं 4 मेन और प्लस 8 मेन, कितना हो गया 12 मेन। तो 12 मेन उसी काम को कितने दिनों में करेगा, अगर 4 आदमी 60 दिन में कर रहा है तो 12 आदमी वही मतलब वो हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, 20 दिन में आएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन,
इफ़ ए बी एंड सी, मतलब सॉरी हिंदी में है, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं तथा आगे लिखा है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 दिन में करते हैं। अगर सिर्फ ए और बी काम करे तो 50 दिन लगता है, और सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकेगा? तो सी अकेले कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं करते हैं, बस वही एलसीएम वाला ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 150, ये डिवाइड किए 5, ये डिवाइड किए 3। तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो 3 है। देखिए इसको हम अलग से लिखे हैं, यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो सी ही बचेगा यहाँ से। तो एफिशिएंसी कितना बचा? 2 बचा। 2 एफिशिएंसी से 150 काम करना है तो इसको 75 दिन लगेगा। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। बस हमेशा देखिएगा, ये ना हमेशा एफिशिएंसी पे काम करते हैं हम, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसको अगर आप ऐसे कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30, फिर लिखिएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 50, जो कि गलती करते हैं लोग। तो ये वाला गलत है, डेज वाले में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप एफिशिएंसी लिखिए तब ये सही होगा। यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिखे हैं, ठीक है, ये एफिशिएंसी पे काम करते हैं सारा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिनों में। ठीक है, क्या लिखा है? उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, ए भाग गया। 4 दिन ही काम किया, ए भाग गए। तो शेष कार्य को बी अपने कितने दिनों में पूरा करेगा? इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं, आप ट्राई कीजिए इसको पॉज करके, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी, इसका एलसीएम बताइए बिना पेन और कलम को उठाए हुए। सॉल्व कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लिए होंगे बिना पेन और कलम यूज किए हुए। एलसीएम 180, तो इधर हो गया कितना? 15 बार में, इधर हो गया 12 बार में। 180 नहीं तो यहाँ पे 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 180 ज़्यादा ही लिख दिए, छोड़िए उसको, हम 60 ही कर लेते हैं। 60 हो गया, 4 और 5। मेरा क्या आता था ना, एलसीएम मतलब डायरेक्ट हम उतना कुछ नहीं सोचते। जब 2 रहता है ना तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 गुना 15 ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि जब डिवाइड ही करना है तो हम एक नया कैलकुलेशन क्यों ऐड करें बाद कि 60 निकाले, फिर 60 को 12 से करके 5 करें। हम डायरेक्ट 12 गुना 15 किए, 12 से भागा देंगे, 15 बचेगा, यहाँ पे नीचे 12 बचेगा, खेल खत्म। ठीक है, अब देखिए दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो बताइए अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना काम होगा? 9 दिन, 9 काम होगा एक दिन में। तो 4 दिन में कितना काम होगा? 9 गुना 4 काम हो जाएगा, 36 काम। बचा कितना काम? बचा आपका ये 60 लिए हैं, तो 60 में से 36 को घटाएंगे, ये नहीं लिए हैं, इसको काट दीजिए, 24 काम बचा। तो 24 काम को बी को करना है अकेले। बी एक बार में 4 काम कर सकता है, तो 4 से भागा देंगे तो 6 आएगा। तो बी को लगेगा भी 6 दिन और। ठीक है,